एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कहा जाता है फीटस के आरबीसीज की ब्रेकडाउन ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द ब्लड टाइप्स ऑफ मदर एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड। यानी जो मदर है और जो उसका अनबॉर्न चाइल्ड है उनके ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी, यानी एक जो है वो आर एच पॉजिटिव है और एक जो है वो आर एच नेगेटिव है। आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव ब्लड की मिक्सिंग की वजह से रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन हो जाती है और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस जो है वो इसी सारे प्रोसीजर को कहा जाता है जिसमें फीटस यानी जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके रेड ब्लड सेल्स डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो मदर की बॉडी है वो इसके आरबीसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। ये केस कब अराइज होता है? जब जो फादर हैं वो आर एच पॉजिटिव हों और जो मदर हैं वो आर एच नेगेटिव हों, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सारे के सारे आर एच पॉजिटिव होते हैं। अगर तो फादर होमोजाइगोट डोमिनेंट हैं और मदर होमोजाइगोट रेसेसिव हैं तो उनके सारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आर एच पॉजिटिव होंगे। जबकि अगर फादर हीट्रोजाइगोट डोमिनेंट हैं फॉर आर एच फैक्टर और जो मदर हैं वो होमोसाइगोट रेसेसिव हैं तो 50% चांसेस हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो आर एच पॉजिटिव होंगे। जब ये केस अराइज होता है कि मदर जो हैं वो आर एच नेगेटिव हैं और जो ऑफस्प्रिंग हैं वो आर एच पॉजिटिव है, तो इस केस में जो एंटीजन होती है फीटस के जो फीटस जो है वो हमारे पास या अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो आर एच पॉजिटिव है, यानी इसके ब्लड में जो आर एच फैक्टर है वो मौजूद है। यहाँ से जो फीटस का ब्लड होता है वहाँ से जो आर एच एंटीजन होता है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है और मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। जो प्लेसेंटल बैरियर है, बेसिकली जो प्लेसेंटा है, ये एक ऑर्गन होता है जो कि अनबॉर्न चाइल्ड यानी फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जब ये केस अराइज होता है तो जो फीटस है यानी अनबॉर्न चाइल्ड के आरबीसी के जो एंटीजेंस होते हैं वो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं और जो मदर का ब्लड है बेसिकली उसमें एंटर हो जाते हैं। जब वो मदर के ब्लड में एंटर होते हैं तो मदर जो है वो आर एच नेगेटिव हैं, लेकिन आर एच पॉजिटिव जो ब्लड है उसके या आर एच एंटीजन के एक्सपोजर की वजह से जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करती हैं और एंटर होती हैं टू द फीटस ब्लड और फीटस की जो आरबीसीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी स्वेयर होती है। इसकी वजह से जो फीटस है यानी जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो एनीमिक हो जाता है, यानी उसमें आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है। उसको जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस की कंडीशन जो है वो अपेयर होती है क्योंकि जब आरबीसीज ब्रेकडाउन होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ब्लूरोबिन होता है और उसकी वजह से येलोइंग ऑफ स्किन जो है वो हो जाती है। इसके अलावा कुछ केसेस में बहुत ही एक्सट्रीम जो है वो इफ़ेक्ट नज़र आता है इसका, यानी ब्रेन डैमेज, हार्ट फेलियर और इवन डेथ। अब हम देखते हैं कि जो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी है यानी जो मदर हैं उनका ब्लड ग्रुप जो है वो आर एच नेगेटिव है और जो फीटस है उसका आर एच जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो कैसे होता है। जो अगर तो जो चाइल्ड है वो फर्स्ट चाइल्ड है यानी ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर फादर जो हैं वो आर एच पॉजिटिव हैं और जो मदर हैं वो आर एच नेगेटिव हैं तो फीटस जो है वो आर एच पॉजिटिव होगा। तो क्या होता है कि इस केस की वजह से इतना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि जो आर एच जो फीटस की जो आर एच एंटीजेंस हैं वो ब्लड जो प्लेसेंटल बैरियर है उसे क्रॉस तो करते हैं और इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती कि वो फीटस को जो है वो नुकसान दे सकें। लेकिन इससे होता क्या है कि जो ड्यूरिंग बर्थ जो है वो फीटस का और जो मदर का ब्लड है वो उसकी जो थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है उस मिक्सिंग की वजह से जो मदर हैं वो बेसिकली सेंसिटाइज्ड हो जाती हैं आर एच डी एंटीजन के। ये किस वजह से होता है? आर एच के अब जो है इनका इम्यून सिस्टम जो है वो अवेक हो चुका है किसके अगेंस्ट, कि आर एच एंटीजन के अगेंस्ट अवेक हो चुका है। अब नेक्स्ट केस में ये चीज़ जो है वो डिज़ास्ट्रस हो जाएगी फॉर द फीटस। और अगर उसके बाद जो नेक्स्ट चाइल्ड है वो भी जो है वो आर एच पॉजिटिव है, तो क्या है कि जो मदर का इम्यून सिस्टम है
वो ऑलरेडी इस RH एंटीजन को इनकाउंटर कर चुका है, यानी फीटस के जो RBC पे जो एंटीजन प्रेजेंट था वो ऑलरेडी जो है वो उसको इनकाउंटर कर चुका है, और इस रिपीटेड इनकाउंटर की वजह से ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। और ये जो एंटीबॉडी की टाइप है वो बेसिकली IgG है। ये जो एंटीबॉडीज़ मदर की बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं और जो फीटस के RBCs हैं उनके साथ अटैच होती हैं और उन्हें मार्क करती हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन। यानी फर्स्ट चाइल्ड के लिए जो RH इनकम्पेटिबिलिटी है वो हम ये कह सकते हैं कि वो हार्मफुल नहीं है, वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि वो सेफ है। लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ये चीज़ जो है वो डिज़ास्ट्रियस है। तो ये जो मदर की सेंसिटाइजेशन है विद RH एंटीजन, यानी जो मदर के इम्यून सिस्टम को जो RH एंटीजन अवेक कर देता है, उस चीज़ को कवर या अवॉइड किया जा सकता है बाय अ सिंपल थेरेपी जिसे RH एंटी सीरम कहा जाता है। यानी RH एंटी सीरम के इंजेक्शन जो हैं वो मदर को दिए जाते हैं और इससे पहले कि जो फीटस के एंटीजन हैं वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर हों और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करें। ऑलरेडी ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इन RH एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती हैं और जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ है मदर की बॉडी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती कि वो जो है जाके फीटस की जो RBCs हैं उनको ब्रेक डाउन कर सके।